डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 में हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व द फॉलोइंग लाइनर इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग लाइनर इक्वेशन जो है निम्नलिखित समीकरणों को सॉल्व कीजिए। प्रश्न नंबर 7 हम किताब से करेंगे आज। ये बुक से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में कुछ इस प्रकार के प्रैक्टिस करवाई थी, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे लाइनर क्वेश्चन, ब्रैकेट्स के टाइप के ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको समझाया था कि हम किस प्रकार से ब्रैकेट्स को ओपन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज हम प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 जो लिखा हुआ है बुक में 3t-3 = 5 2t+1, ये क्वेश्चन मेरा यहाँ कॉपी में लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 7वां, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में कहा था हम किस प्रकार से ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करने के नियम क्या हैं। तो मैंने आपको कहा था हम जब कोष्टक को खोलेंगे, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं लाइनर क्वेश्चन को, तो बिना ब्रैकेट्स को ओपन किए हुए हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पर कोष्टक को खोलना पड़ेगा। पहले 3 को गुणा करना है t से और 3 गुणा करना है 3 से भी। तो हम जब ब्रैकेट्स खोलते हैं, ब्रैकेट्स के बाहर कोई संख्या जो होती है उसको हम कोष्टक के अंदर क्या सभी संख्याओं से, सभी पदों से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हम जब कोष्टक खोलेंगे 3 को गुणा करेंगे t से 3t -3 3 × 9 और उसके बाद हम करेंगे यहाँ बराबर। और उसके बाद देखिए आप यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 है, 5 2 × 10 t + 5 1 × 5। तो हमें यहाँ पर दोनों से गुणा करना पड़ेगा। और उसके बाद चूंकि ये कोष्टक खोल दिया है, यहाँ पर ये लाइनर इक्वेशन बन गया है। लाइनर इक्वेशन बनने के बाद कोष्टक खोलने के बाद जब ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, चरों को बराबर के लेफ्ट में और चरों को बराबर के राइट में। क्या कहा मैंने, जो वेरिएबल्स हैं उनको बराबर के लेफ्ट में लाएंगे और जो कांस्टेंट है उन्हें बराबर के राइट में लाएंगे। तो देखिए यहाँ 3t तो हम ऐसे उतारेंगे। हम क्या करेंगे, 10t को दाएं से बाएं लाएंगे। तो इसके आगे प्लस से क्या होगा, माइनस क्या है 10t = यहाँ 5 को ऐसे रहने दो क्योंकि 5 तो राइट साइड में है। अब 9 को भी राइट साइड में लाएंगे तो -9 से क्या हो जाएगा, ये +9 हो जाएंगे। और तब हो जाएगा, और यहाँ 3t - 10t कितना हुआ, -70 = क्या 14। उसके बाद या t = 14/-7, क्योंकि गुणा से उल्टा क्या भाग गया, 7 दूनी 14 -2 आएगा। हम लिखेंगे इसलिए t = क्या -2, इसका क्या है, ये आंसर है। t का वैल्यू कितना है, -2। अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 15y - 4 जो है लिखा हुआ। देखिए पूरा प्रश्न देखिए। इसी प्रश्न को मैं उतार रहा हूँ कॉपी में। तो देखिए 15 क्वेश्चन में y 4 2 क्वेश्चन में y 9 धन 5 क्वेश्चन y 6 = 0। प्रश्न नंबर 8 इसको सॉल्व कीजिए। पहले सबसे पहले फिर वही ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे। हम जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 15 गुणा करेंगे y से भी, 15 गुणा करेंगे 4 से भी। 15 को y से गुणा कीजिए, 15y 15 चौको 60 और माइनस क्या 2 को गुणा कीजिए y से, 2y धन क्या 18। अब चूँकि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी समझाया था ये चीज़ें, मैंने आपको ये कही थी कि यहाँ पर जो है -2 है, ब्रैकेट्स के बाद कोई संख्या है, इसके आगे कोई अगर माइनस साइन है तो कोष्टक खोलते वक्त गुणा तो होगा वो, लेकिन जब हम कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। कब, जब यहाँ पर माइनस साइन हो। अब देखिए अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस में क्या करेंगे, चिन्ह को नहीं बदलेंगे। माइनस होगा तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस होगा तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। प्लस कितना आ गया, ये 5 को गुणा कीजिए y से, 5y + 5 गुणा कीजिए 6 से, 5 × 6 = 30 बराबर क्या आ गया, ये 0। अब देखिए, और अब यहाँ पर देखिए चर अचर एक तरफ जो मैंने आपको कहा था 15y हो गया, और कौन है ये +5y, दोनों कहाँ है ये, सॉरी प्लस, हाँ प्लस क्या 5y माइनस क्या 2y, y बराबर के लेफ्ट में, और ये 15y भी बराबर के बाईं तरफ है, 5y भी बराबर के बाईं तरफ है, और 2y भी बराबर के बाईं तरफ है। इसलिए हमने उनके चिन्ह नहीं बदले हुए हैं क्योंकि वो पहले से ही लेफ्ट साइड में है। अब बराबर कीजिए। अब राइट साइड में किनको लाइए, जो ये अचर हैं, ऋण 60 धन 15 धन 30। तो ऋण 60 का क्या हो जाएगा, धन 60 क्योंकि वो दाएं तरफ आ गया, धन 18 का ऋण 18 और धन 30 का ऋण 30। और अब आप देखिए 15y धन 5 कितना होगा, 20y और ऋण क्या 2y। पर मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों y को आपस में जोड़ दिया, 15y धन 5y, 15 5 20y -2y को ऐसे उतार दिया बराबर 60 से घटा ये 18, घटा क्या है 42, ऋण क्या 30। पहले मैंने 2 संख्याओं को घटाया, -30 को ऐसे ही उतार दिया। अब फिर लिखेंगे और 20y - 2y, 20 में से 2 घटाइए 18y, 18y आ गया, और बराबर इनको घटाइए, 42 में से 30 घटाइए कितना हुआ 12। उसके बाद y बराबर, उसके बाद देखिए y बराबर कितना होगा 12/18, और कट रहा है 6 से, 6 दूनी 12 6 तियाँ 18। अगर यहाँ पर भिन्न कट रही हैं तो काटना भी आवश्यक है उसको।
तो 6 2 12, 6 3 18। तो ये आ गया हम देखेंगे, इसलिए y का मान कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 2/3। इसका क्या गया, ये इसका क्या है आंसर है कि y का मान कितना है 2/3। हम करेंगे प्रश्न नंबर 9। अब 9वां क्वेश्चन बुक में से हमने उतार दिया है। अब यहाँ पर आप वही कोष्टक खोलेंगे पहले, और कोष्टक खोलने का नियम आप पहले से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे किसको कीजिए सॉल्व, कि हम जब कोष्टक को खोलेंगे 3 गुणा करेंगे 5 से, 3 गुणा करेंगे ऋण 7 से, तो 3 पंजे कितना हो गया 15z ऋण 3 सता 21। ध्यान रहिए जेड है, तो 3 पे 15z ऋण क्या 3 सता 21। अब यहाँ पर क्या ऋण 2 -2 है, फिर यहाँ पर माइनस आ गया, कोष्टक खोलेंगे यहाँ पर चिन्ह क्या कर देंगे बदल देंगे, 2 9 18 ऋण क्या 18z ऋण का हो जाएगा धन 2 11 की 22, यानी 11 दूनी 22। फिर करो बराबर 4 8 32z ऋण 4 को गुणा करो क्या 13 13 चौको 52, 13 चौको क्या 52 ऋण 17 को ऐसे रहने दें। मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहाँ पर कोष्टक के बाद क्या लिखा हुआ है 4। हम 4 गुणा करेंगे 8 से भी और 13 से भी, लेकिन 17 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 17 क्या है कोष्टक के बाहर है। तो जो कोष्टक के बाहर होता है हम उससे गुणा नहीं करते हैं, हम 4 को गुणा केवल 8 से और 13 से करेंगे, 17 से नहीं करेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे उसमें हम लिखेंगे, और यहाँ सारा कोष्टक खोल दिया है। अब वही एक तरफ लाइए चरों को बराबर के, एक तरफ लाइए अचरों को बराबर की। तो यहाँ लिखा हुआ क्या 15z को रहने दीजिए ऐसे ही, ये क्या है ऋण क्या 18z को भी रहने दीजिए ऐसे ही, और यहाँ से लाओ कौन सा ऋण क्या 32z, ऋण क्या 32z, क्योंकि वो 32z है ये। तो ये z बराबर के बाएं तरफ आ गए, हमने बराबर किया। अब जो माइनस वाले हैं -52 को रहने दीजिए, -17 को भी रहने दीजिए, और यहाँ से देखिए कौन कौन आएगा, धन 22 का ऋण 22 हो जाएगा, और ऋण 21 का क्या हो जाएगा धन 21 हो जाएगा, धन क्या 21। तो हमने क्या कर दिया पूरे चरों को एक तरफ और चरों को एक तरफ कर दिया। अब देखिए इसको हम करेंगे, और जो भी हैं z 15 से, अब चाहे यहाँ पर आप इन दोनों को घटाइए, जोड़िए पहले, चाहे इन दोनों घटाइए। हमने क्या किया 15z को रहने दिया, माइनस दोनों क्या है माइनस हैं, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ये आ गया कितना 50z, क्योंकि 18 में 32 जोड़ के 50 हुआ। हमने क्या किया यहाँ बराबर किया, फिर से यहाँ पर भी 4 संख्याएं हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तीनों क्या कर जोड़ दो, क्योंकि तीनों माइनस क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्योंकि सभी ऋण क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो यहाँ आएगा माइनस कितना आएगा ये जोड़ करके -91 प्लस क्या 21, तीनों जोड़ के गए ऋण 91, अब धन क्या 21 आ गया। उसके बाद आ गया जो है क्या, और 15z ऋण 50z कितना हुआ, इनको घटाइए, ऋण क्या 35z, क्योंकि दोनों ये इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है घट जाते हैं, चिन्ह क्या आएगा बड़ी संख्या का। तो 50 से 15 घटाएंगे कितना हुआ 35, तो आगे 35 क्या -35z। फिर बराबर करेंगे, यहाँ भी देखिए इनमें बड़ा कौन है 91, बड़ी संख्या क्या आएगी माइनस, यहाँ हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, उसके साथ साथ प्लस माइनस घटते हैं, घटाइए कितना है 0 और कितना है 70, तो आगे घटा कर क्या -70 हम लिखेंगे, और z इक्वल टू -70 अपॉन कितना हो गया माइनस कितना 35, ऋण 70 बटे क्या ऋण 35, और बराबर कितना आ गया ये 35 दूनी 70, ऋण का धन, माइनस यहाँ भी है हर में, माइनस यहाँ भी है, अंश में माइनस माइनस का प्लस हो गया, 35 टू 70, तो जेड कितना आ गया 2, हम लिखेंगे जेड बराबर कितना आ गया इसका 2, इसका क्या है इसका आंसर है कि जेड का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है, तो ये इसका आंसर है। अब प्रश्न हमारा हम 10 करेंगे, तो बुक से मैंने 10 प्रश्न उतार लिया है। 0.25 ब्रैकेट्स में 4/-3 इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट्स में 10/-9। यहाँ पर हम कोष्टक खोलेंगे वैसे ही, और मैंने आपको दशमलव के गुणा हम किस प्रकार से करते हैं मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से करा रखा है क्लास 7th में, कि हम किस प्रकार से डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये माने हम जब इसको कोष्टक खोलेंगे तो 0.25 को गुणा करेंगे किससे 4 से, और उसके बाद 0.25 गुणा करेंगे किससे 3 से। जब हम 0.25 को 4 से गुणा करेंगे 25 चौको 100 होता है। मैं आपको थोड़ा रब्बे लिख रहा हूँ, 25 चौको 100 मैंने यहाँ पर मैंने लिखा 100, ये 100 है, ये 25 चौको 100। अब जब हमने इसको गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद दशमलव के कितना स्थान है 2 स्थान, 1 2, यहाँ पे 2 स्थान रखिए 1 2 1, यहाँ 1.00 आप समझ जाएंगे। मैंने आपको क्लास 7th में बड़े विस्तार से करा रखे हैं सारे गुणा, कि 2500 को 100 मानो, इसको 25 मानो फिलहाल के लिए, 0.25 है मैं सही है, 2500 को 100 लिखा, यहाँ पर 2 शून्य है, चूँकि दशमलव के बाद 2 स्थान है, दशमलव 2 स्थान के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 स्थान गिनेंगे तब लगाएंगे डेसिमल। तो हमने 2 स्थान 2 0 गिनी तब लगाया डेसिमल, तो आया 1.00, और 1.00 हम क्या कहते हैं केवल 1 कहते हैं, 1f या केवल f को उसको 1f माइनस 25 तियाँ 75, या 25 तियाँ 75वां गुणा तो कर दिया हमने, लेकिन दशमलव 2 अंकों के बाद डेसिमल, यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 अंकों के बाद गुणा करने के बाद
हम देखते हैं कि गुणा दशमलव के कितने स्थानों बाद, कितना स्थानों बाद जो दशमलव है संख्याओं के, कि हमने जब 25 या 75 किया तो 1-2 अंकों के बाद डेसिमल था, तो गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, 1-2 अंकों के बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे 0। अब ये आ गया, हमने क्या इसको बराबर, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, फिर वही हमने गुणा किया, इस संख्या को 10 से गुणा किया, तो 0.05 को हम 10 से गुणा करेंगे, 10 से 5 50। आप ये मानिए मैंने आपको साथ में कराया था, 10 से 5 कितना हो गया 50, मैं अलग से लिख रहा हूँ क्या 50, ये आ गया 50। अब देखिए यहाँ पर 10 से 5 50 हो गया, मान लो मैंने लिख दिया है। हम ये देखेंगे फिर से कि दशमलव 1-2 अंकों के आगे दशमलव है, 1-2 अंकों के आगे डेसिमल है, यहाँ भी 1-2 अंकों के आगे क्या होगा डेसिमल, यहाँ होगा 0.50, यहाँ लिखेंगे क्या 0.50, ये है 0.50 f माइनस, और वैसे यहाँ पर भी 9 5 45, 5 9 45 गुणा कर दिया। अब फिर यहाँ भी 1-2, यहाँ भी 1-2, यहाँ क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे हम 0 लगाएंगे। तो हम इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये समीकरण बन चुका है, लाइनर इक्वेशन बन चुका है। यहाँ भी हम वही करेंगे, ए तरफ लाएंगे बराबर के चर, ए तरफ लाएंगे अचर, यानी कि जिसमें f और f है वो आएंगे बराबर के लेफ्ट में, और जो संख्या है वो आएंगे बराबर के राइट में। तो देखिए, तो अब देखिए मैंने कर दिया 1f, ये f है 0.50f, इसके आगे प्लस हमने क्या माइनस 0.50f, अब बराबर माइनस 0.45 यही बता रहा। अब 0.75 को जब मैं राइट तरफ लाऊंगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो मैंने बराबर के यहाँ कर दिया एफ, यहाँ रख दिया क्या संख्या है, मीन्स यहाँ कर दिया मैंने वेरिएबल्स, यहाँ मैंने कर दिया क्या कांस्टेंट। अब देखिए 1 माइनस 0.50 एफ हम केवल संख्याओं को गढ़ाते हैं, दोनों समान संख्याएं हैं, ये 1 है, ये क्या है 0.5। अब इसको अलग से रब कर रहा हूँ मैं, ये 1 है, हमने यहाँ उतारा क्या 1 को क्या बताते हैं 1.00 लेते हैं, आप 1 को 1.00 लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं, ये नियम है इसका। और अगली संख्या क्या 0.50, इसको लिखिए यहाँ क्या 0.50, इसको माइनस कीजिए, यानी कि सब्ट्रैक्शन कीजिए। अब घटाइए इसको, आप समझ गए होंगे, ये 1, इस 1 को मैंने क्या उतारा 1.00, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है तो वो उसको हम 1 ही मानते हैं, तो ये 1 ही है। और ये क्या है 0.50, यहाँ लिखिए 0.50, घटाइए इसको, 0 का 0 आया, यहाँ 0 है, हासिल यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ जाएगा 10 से 5 माइनस क्या कितना हुआ 5, यहाँ पॉइंट उतारेंगे। अब ये 1 से हासिल यहाँ गई थी, यहाँ क्या बचा 0, तो क्या है 0.50, तो यहाँ लिखेंगे हम 0.50 f, और यहाँ बराबर कीजिए। और यहाँ भी प्लस माइनस है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके आगे प्लस, यहाँ भी क्या आएगा प्लस, चाहे प्लस को मत लिखिए, प्लस लिखना आवश्यक नहीं है, यहाँ पर प्लस आएगा, चूँकि माइनस प्लस है तो क्या घट जाएगा, तो 75 से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.30। अब देखिए, और अब आ जाए f इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.50। दशमलव के बाद यहाँ 2 स्थान है, यहाँ भी 2 स्थान है, यहाँ गुणा करेंगे किससे 100 से, यहाँ गुणा करेंगे हम क्या 100 से। इस तरह के प्रश्न मैंने आपको क्लास 7 में कई बार पढ़ा रखे हैं। फिर इसको बराबर किया, जब हमने इसको 100 से गुणा किया कितना बच गया 30, ये बच गया कितना 50, क्योंकि जब 100 से गुणा किया यहाँ पर 2 0 हैं, दशमलव 2 स्थान आएगा राइट तरफ, 1 2 यहाँ लास्ट में यानी कि 30, और यहाँ भी 1 2 0 है, यहाँ भी 1 2 लास्ट में यानी कि आएगा 50, तो 0 से कट गया 0, कितना बचा 3/5। तो यहाँ f बराबर कितना है, इसका उत्तर f बराबर क्या 3/5, तो इसका उत्तर है f बराबर 3/5, तो ये इसका आंसर है। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.5 से हमने प्रश्न नंबर 7 8 9 और 10 को फिनिश किया। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न नंबर 7 को हमने यहाँ किया, प्रश्न नंबर 8 को भी हमने किया, उसके बाद ये प्रश्न नंबर 9 है, और लास्ट में प्रश्न नंबर क्या है ये 10। तो हमने सारे प्रश्न यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं। तो ये सभी प्रश्न करने के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ अपनी तरफ से। तो एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 इनको करने के बाद फेयर कॉपी में उतारने के बाद आपको होमवर्क करना है ये, और ये होमवर्क भी आपको फेयर कॉपी में ही करना है। तो ध्यान रहे, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको फेयर कॉपी में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको फेयर कॉपी में इनको सॉल्व करना है और मुझसे कॉपी चेक करवानी है। अगले दिन हम आपको अन्य क्वेश्चंस के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।